हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केशव चंद्र सेन एंड द ब्रह्मो समाज। अब हम ब्रह्मो समाज को आगे पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्मो समाज में अपना योगदान दिया है इसको आगे बढ़ाने में। तो ब्रह्मो समाज एक्सपीरियंस अनदर फेज ऑफ एनर्जी व्हेन केशव चंद्र सेन was made the acharya in by Rabindranath Tagore soon after the former joined the Samaj in 1858। तो हम लोग देखेंगे कि नया फेज़ आता है एनर्जी का, जैसे ही केशव चंद्र सेन जी हैं जब ये आचार्य बन जाते हैं, ठीक है, और इन्हें देवेंद्रनाथ टैगोर जी आचार्य बनाते हैं, ठीक है, ब्रह्मो समाज के। और कभी ज्वाइन करते हैं ब्रह्मो समाज को 1858 में, ये ईयर इंपॉर्टेंट है। 1858 में ज्वाइन करेंगे और बाद में 1865 में इनको ब्रह्मो समाज से निकाल दिया जाएगा एक तरीके से। अच्छा, जो केशव चंद्र जी थे वो इन्होंने एक सबसे बड़ा रोल ये प्ले किया था कि इन्होंने ब्रह्मो समाज को बंगाल से बाहर भी पॉपुलराइज कर दिया था, ठीक है। इन्होंने बोला है कि केशव वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग द मूवमेंट एंड ब्रांचेज ऑफ द समाज वर ओपन आउटसाइड बंगाल इन द यूनाइटेड प्रोविंस, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस में, पंजाब में, बॉम्बे में, मद्रास में एंड अदर टाउन्स। तो इन सब जगहों पर इन्होंने ब्रह्मो समाज को एक तरह से पॉपुलराइज कर दिया था। अब बोला गया है कि जो देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको केशव चंद्र सेन जी के कुछ आइडियाज़ जो थे वो पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेडिकल थे उस समय के हिसाब से। अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा रेडिकल थे, सच एज कॉस्मोपोलिटनाइजेशन ऑफ द समाज मीटिंग बाय इंक्लूजन ऑफ टीचिंग्स फ्रॉम ऑल रिलीजन। तो वो चाहते थे कि एक कॉस्मोपॉलिटन जो है समाज बने, और साथ ही साथ इसमें जो मीटिंग्स होती थी ना उसमें वो चाहते थे कि अलग अलग जो रिलीजन की टीचिंग्स हैं उसको वो क्या करें, इनकलकेट कर दे इसमें, ठीक है। और साथ ही साथ उनके बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे कास्ट सिस्टम को लेकर। इवन ओपन सपोर्ट टू इंटरकास्ट मैरिज, उनका जो इंटरकास्ट मैरिज को भी बहुत ज़्यादा ओपन सपोर्ट था। इस वजह से जो देवेंद्रनाथ टैगोर होते हैं वो उनको क्या करते हैं, डिसमिस कर देते हैं आचार्य के पद से, और 1865 में जो है केशव चंद्र सेन वो उनको ब्रह्मो समाज से अलग कर दिया जाता है। और केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोअर्स अब क्या करते हैं कि वो एक नया ब्रह्मो समाज बनाते हैं जिसका नाम होगा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अभी हम देखते हैं आगे, ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाते हैं अगले ही साल, मतलब 1866 में, ठीक है। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोअर्स बनाते हैं 1866 में, ठीक है। अब इन्होंने नाम रख दिया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या किया, जो समाज था उसका नाम अब क्या जाने लगा, आदि ब्रह्मो समाज, आदि ब्रह्मो समाज। तो जो पुराना ब्रह्मो समाज था उसको तो आदि ब्रह्मो समाज बोल रहे थे, ठीक है। और जो केशव चंद्र सेन और उनके फॉलोवर्स ने अलग होकर बनाया उसको क्या बोला गया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 1878 में लेकिन क्या हुआ कि जो केशव चंद्र सेन जी हैं उन्होंने एक ऐसा उनसे कार्य किया है जिस वजह से जो उनके फॉलोअर्स हैं वो मतलब उनसे एक तरह से नाराज़ हो जाते हैं और अपना एक अलग एक और समाज बना लेते हैं। तो वो काम क्या था जो इनके द्वारा किया गया और जिसको मतलब पसंद नहीं किया गया इनके फॉलोअर्स के द्वारा, कि उन्होंने अपनी 13 साल की जो बेटी होती है उसकी शादी, जो कि एक माइनर थी, 13 ईयर्स की माइनर, तो उसकी शादी वो क्या करते हैं, एक हिंदू महाराजा होते हैं कूच बिहार के, महाराजा ऑफ कूच बिहार, हिंदू महाराजा ऑफ कूच बिहार से कर देते हैं। तो इस तरह से अब जिस चीज़ का ये अपोजिशन कर रहे थे कि मतलब चाइल्ड मैरिज को अपोज कर रहे थे, अब वही चीज़ें खुद कर रहे हैं। और इस मैरिज में बहुत सारे जो रिचुअल्स थे, हिंदू रिचुअल्स थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स थे, उसको मतलब इन्होंने फॉलो किया, ठीक है। तो जिस कारण मतलब इनके फॉलोअर्स का मतलब इनसे ये कहना था कि आप जिस चीज़ का अपोजिशन कर रहे हो वही चीज़ आप अपने मतलब खुद की फैमिली में खुद की बेटी के लिए, मतलब उन्होंने वही सब जो प्रथाएं हैं वो फॉलो की हैं। तो इस कारण क्या हुआ, केशव चंद्र सेन जी का जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था उसका एक और स्प्लिट हो गया। अब जो नेक्स्ट ब्रह्मो समाज बनेगा एक और, ठीक है, उसका नाम अभी देखेंगे हम साधारण ब्रह्मो समाज नेक्स्ट देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हो कि जो केशव चंद्र सेन had begun to be considered as incarnation by some of his followers, कि जो केशव चंद्र सेन जी थे कई लोगों ने उनको मतलब एक तरह से अवतार मानना शुरू कर दिया था, मतलब उनके फॉलोअर्स ने,
मच टू द डिसलाइक ऑफ हिज प्रोग्रेसिव फॉलोअर्स। देखो कुछ जो फॉलोअर्स थे केशव चंद्र सेन जी के, वो तो उनको भगवान का अवतार मानते थे, और कुछ जो प्रोग्रेसिव फॉलोअर्स थे वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। एक तो उनकी बेटी की शादी वाला इंसिडेंट हो गया, और दूसरा इंसिडेंट ये कि कुछ फॉलोअर्स ने उन्हें इनकार्नेशन ऑफ गॉड कहना शुरू कर दिया था, मतलब भगवान का स्वरूप कहना शुरू कर दिया था। अब इस वजह से क्या होता है कि केशव चंद्र सेन जी को क्या एक ऑथोरिटेरियन, मतलब इनको बोला जाने लगा कि आप अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म का फॉलो कर रहे हैं, है ना। इस कारण क्या हुआ है 1878 में 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है, ठीक है। और जो साधारण ब्रह्म समाज है ये आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता, 3 लोग मिलकर बनाते हैं साधारण ब्रह्म समाज 1878 में। कौन कौन? आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1878 में जो नेक्स्ट स्प्लिट हुआ है उससे साधारण ब्रह्म समाज बना है, और इसको बनाने का श्रेय जाता है आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता जी को। अब इसे जो है जो ये नेक्स्ट समाज बनने से क्या होता है कि यहाँ पर डॉक्ट्राइन ऑफ फेथ इन सुप्रीम बीइंग, मतलब एक ही गॉड में सारा का सारा फेथ, लोग मोनोथिज्म में फिर से जो है वो आइडियाज़ को पॉपुलराइज किया जाता है। और इसमें बोला जाता है कि यहाँ पर कोई भी स्क्रिप्चर और जो मैन है वो, और मैन इज इनफेलिएबल, बिलीव इन द डिक्टेट्स ऑफ रीजन, ट्रुथ एंड मोरालिटी। यहाँ पर भी जो है ट्रुथ को, मॉरलिटी को, रीजंस को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और अ मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज सेंटर्स, अ नंबर ऑफ ब्रह्म समाज सेंटर्स वर ओपन इन मद्रास प्रोविंस। मद्रास प्रोविंस में भी ब्रह्म समाज के सेंटर्स ओपन किए जाते हैं। और पंजाब में एक दयाल सिंह ट्रस्ट जो है वो ब्रह्म समाज के जो आइडियाज़ होते हैं उसको इम्प्लांट करता है वहाँ पर। और यहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज जो है लाहौर में 1980 में स्थापित किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज की क्या सिग्निफिकेंस रही है। और वैसे जो हमने टॉपिक पढ़ लिया है उसका ही एक तरह से कंक्लूजन है। एक तो ब्रह्म समाज मतलब सोशल रिफॉर्म्स लाए हैं ब्रह्म समाज ने बहुत ज़्यादा सोसाइटी में। समाज अटैक्ड मैनी डोगमास एंड सुपरस्टिशंस, तो उन्होंने जो भी हमारे सुपरस्टिशंस वगैरह चल रहे थे उनको अपोज किया है। इट कंडेम द प्रिवेलिंग ऑफ हिंदू प्रिजुडाइज अगेंस्ट गोइंग अब्रोड। पहले क्या, जो आपको पता ही होगा कि ये प्रथाएं थी कि अगर आप अपनी मतलब समुद्र को क्रॉस करते हो, अपनी इंडिया की जो लैंड है उसको छोड़कर जाते हो तो आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और अगर आप अप्रोड जाते हो मतलब डायरेक्टली सेइंग, तो इस जो प्रथाएं थी वाली इनको भी बहुत कंडेम किया गया, ठीक है, जो हिंदू धर्म में प्रैक्टिस फॉलो की जाती थी, कुप्रथाएं। इट वर्क फॉर द रिस्पेक्टेबल स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, और बहुत जो बड़ा काम किया है इन्होंने, मतलब इनके कामों में से चर्चित है जो कि इन्होंने वुमेन की जो पोजीशन है, कंडीशन है, उसको ठीक करने में बहुत कोशिश की है। जिससे इन्होंने सती प्रथा को कंडेम किया है। वर्क फॉर द एबोलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम, पर्दा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने कार्य किए हैं। और चाइल्ड मैरिज को इन्होंने डिस्करेज किया है, पॉलीगैमी को इन्होंने डिस्करेज किया है, विडो मैरिज के पक्ष में इन्होंने कदम उठाए हैं। एंड प्रोविजंस ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कि इन्होंने हर तरह से एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लिए प्रोविजंस बनाए हैं, चाहे वो अलग अलग सेक्ट्स हों हमारे सोसाइटी के, चाहे वो वुमेन एजुकेशन की बात हो रही है। और कास्टिज़म पर भी इन्होंने अटैक किया है, और अनटचेबिलिटी जो है, कास्टिज़म जो है, उसके खिलाफ भी इन्होंने बहुत स्टेप्स लिए हैं, और लोगों को मतलब इन सब चीज़ों से जागरूक किया है, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्म समाज हाउएवर डिड नॉट गो मच बियॉन्ड कैलकाटा, कि ज़्यादातर जो ब्रह्म समाज का इन्फ्लुएंस है वो कैलकाटा तक ही सीमित रहा, और या फिर बंगाल में कह सकते हो, पर इसका जो इम्पैक्ट था वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, ऐसे भी कहा गया है, डिड नॉट हैव अ लास्टिंग इम्पैक्ट, मतलब ज़्यादा टाइम तक इसका इम्पैक्ट नहीं चला। नेक्स्ट टॉपिक हम प्रार्थना समाज देखेंगे।